Hello everyone, welcome to Gyani. I am very bullish on this market for monthly expiry. तो उसी बारे में आगे हम देखते हैं कि मैं क्यों इतना बुलिश हूँ इस मार्केट पर। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट ठीक है, मैं अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ। टेक्निकली जो चीज़ मुझे समझ में आ रही हैं मैं उसे आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हाल फिलहाल में जो गिरावट 15 अक्टूबर को देखी गई उसमें MACD वीक है अभी भी। RSI अभी भी नियर अबाउट 658-60 पर है। ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊँगा इस वीडियो में। वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो जिस टॉपिक के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है वीडियो, हम उसी टॉपिक पर रहते हैं। RSI, MACD, बॉलिंजर और प्राइस एक्शन के लिए मैं आपको कभी और इस पर वीडियो बनाऊंगा। सो अभी तो ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, बट जब मैं इसे वीकली चार्ट में देख रहा हूँ तो वीकली चार्ट में मुझे यहाँ पर एक बुलिश हरामी पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न है, एक रेड कैंडल है, उसके आगे छोटी हरी कैंडल है। यहाँ मैं इस चीज़ को देखकर बोल सकता हूँ कि वीकली में निफ्टी बुलिश है। तो एक और कैंडल बनाया, ये कैंडल रेड आया, बट इसने अभी काटा नहीं है पूरा कैंडल। यहाँ सपोर्ट लिया है 11,768 के आसपास। एक ये पॉइंट है मेरा कि बुलिश हरामी पैटर्न अगर वीकली चार्ट में दिखाई दे रहा है तो उसका कोई सेंस होगा। उसने मिडिल बैंड से अपर विंग की तरफ जा रहा था। ओके, देन RSI भी आपका 61-62 के आसपास चल रहा है। MACD भी अभी अपर ही है, कन्वर्जिंग पोजीशन पे नहीं है। कन्वर्जिंग होते होते यहाँ जब बुलिश हरामी का पैटर्न बना उसे डाइवर्जेंस लिया। सेकंड जो पॉइंट मेरा है वो मंथली चार्ट पर है। मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये कन्वर्जेंस क्रॉसओवर हो गया है एक्चुअली MACD का, ये पॉइंट पर ही है। और RSI भी अभी बुलिश स्टेज पर है, इट इज़ नियर बाय 56-57। ओके, और ये मिडिल फिन को जो बॉलिंजर में मिडिल रेंज रहती है ये उसके अपर में, उसको यहाँ सपोर्ट तो मिलेगा ही। सपोर्ट का रेंज इसका 11,260 है, इतना नीचे तो नहीं आएगा निफ्टी, बट फिर भी इसने यहाँ सपोर्ट लिया। कंटिन्यूस 5 कैंडल मंथली चार्ट में इसने अपर बनाई और कन्वर्जेंस के बाद ये कन्वर्जेंस हो गया है, इसका क्रॉसओवर पर है MACD, ये अपर जा रही है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंथली चार्ट में आप बुलिश हैं तो आप पॉजिटिव नोट पर ही निफ्टी ख़त्म करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ, हालांकि अगर कोई चीज़ दूसरी अनहोनी हो जाए या फिर कोई न्यूज़ आ जाए जिससे मार्केट गिर जाए तो अब उसके लिए अपन कुछ नहीं कह सकते, बट टेक्निकली हम अगर देखें तो ये बुलिश ही है मार्केट। MACD क्रॉसओवर हो रहा है, मिडिल फिन से ऊपर जा रहा है, RSI बुलिश रेंज में आ रहा है। सो मंथली चार्ट में तो हमें ये दिख रहा है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात वीकली चार्ट में बताता हूँ आपको, डेली चार्ट में दिखाते हैं, इसको बेटर है, इसको हम अलग कर देते हैं और बॉलिंजर बैंड को बंद कर देते हैं। यहाँ हम एक सिर्फ इसमें काम करेंगे, चार्ट ही देखना है। MACD और RSI का फ़िलहाल अभी कोई यूज़ नहीं। और यहाँ से हम एक पैटर्न उठा रहे हैं, इलिट इम्पल्स वेव। फर्स्ट बुलिश 0 to 1,
सेकेंड रेंज ड्रॉप आया जो हमारा, थर्ड आया फिर अगेन बुलिश हायर देन प्रीवियस वन, देन मेजर ड्रॉप डाउन दिस वन 4, now it is 5. I missed it something, I think I missed it. So यहाँ पर 5 हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये बुलिश वेव है अभी जो चल रही है, इसने 12,000 पे आया है। अब अगर बुलिश इलीट वेव चल रही है तो मेरे ख्याल से ये ड्रॉप सिर्फ एक ब्रेकआउट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओवरसोल्ड कंडीशन में आ गया था। क्योंकि अगर आप आरएसआई देखो, आरएसआई आपका 70 पे पहुंच गया था, आरएसआई आपका 70 तक पहुंच गया था, मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच गया था। एमएसीडी आपका कन्वर्जेंस की ओर इशारा कर रहा था, और आप रेजिस्टेंस पे खड़े हुए थे 12,000 के, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए। तो वहाँ से आपका टूटना तो बनता ही था, क्योंकि इतना इतना लंबा आप कंटिन्यूसली डेली ग्रीन कैंडल आना सही नहीं होता एक्चुअली। मार्केट क्या घटता बढ़ता ही बढ़ता है। ये कंटिन्यूस एक बार में चालू होके ऊपर नहीं जाएगा, एक बार में नीचे नहीं आएगा। तो ये वेव जो थी, यहाँ पर एक गैप था जिसे फुलफिल होना था, तो जल्दी हो गया। एक ये आपको ये गैप देखिए, आप यहाँ पर 11,805 से लेके 11,763 के बीच में गैप आया था, क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी। हालांकि उस दिन डोजी बना हुआ था। दूसरी जो बात इस चीज़ को कंफर्म कर रही है वो ये है कि मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, जो यहाँ ये 2 पॉइंट है, जस्ट मिनट, लाइन खींच गई है। ये जो पॉइंट जा रहे हैं आपके नेगेटिव, जो कॉन्टैक्ट मिल रहा है यहाँ पर, अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं अगर एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन हो गई। तो इसी ट्रेंड, आप देखो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही निफ्टी की जो रेंज है वो उसी के आसपास है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी इस रेंज को अच्छे से काट पा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही, ऐसा नहीं। इसी अगर हम ट्रेंड लाइन बोले, इसको ट्रेंड लाइन स्लोप लाइन पे है। आप यहाँ पर देखो, इसको मैं, उसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से बुलिश हुआ वो, सेकंड पॉइंट यहाँ बुलिश हुआ, माइनर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, बट ये बुलिश नहीं था। बुलिश कोई रैली अच्छी खासी नहीं थी, और ठीक है मार्केट रन कर रहा था। देन रेजिस्टेंस उसको कहाँ कहाँ मिला, फर्स्ट यहाँ जो मेजर था, सेकंड फिर यहाँ, थर्ड फिर यहाँ जहाँ उसने ट्रेड लाइन काटी है। ओके, देन वो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने यहाँ पे किया, बट ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी, ये समझिए आप। जब इसने ज़ीरो बनाया, जब इसने पीक बनाया तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था, जब उसे सेकंड लोअर बनाना था तो ट्रेंड लाइन के नीचे आया, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो वापस थर्ड, ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो फोर्थ। ये माइनर था, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गया, वापस उसने पिकअप किया। यहाँ कोई ऐसा खास लो नहीं बनाया था उसने कि हम उसको कंसीडर करें। यहाँ फोर्थ नंबर पर आया। अब मेरे ख्याल से ये जो फॉल आया है, एक या तो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर टेक्निकली ओवरसोल्ड होने के कारण उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि 12,000 का रेंज बहुत बड़ा था। जो इस लेवल पर आके जिन्होंने ख़रीदारी की थी इस फर्स्ट पे, जैसे कि अगर हम बात करें तो इस रेंज में अगर किसी ने निफ्टी के ड्रॉप को देख के कोरोना के टाइम पर, जो कोरोना का डिक्लेरेशन हुआ था एज अ पैंडेमिक, जो उन्होंने मार्च के रेंज में निफ्टी के फॉल होने पर बाइंग की थी, या फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो इस रेंज में आकर उन्होंने
पहली बार यहाँ बुकिंग करी, फिर सेकंड ड्रॉप पर उन्होंने यहाँ पे हो सकता है किसी ने इन्वेस्टमेंट लिया होगा इन 7,788 पे। जब 11,750 आने के बाद 10,788 आया, उसने बुकिंग ली, कोई पोजीशन बनाई हो, फिर उसने प्रॉफिट बुकिंग लिया यहाँ पे। जब तक मार्केट मेरे ख्याल से इस ट्रेंड लाइन को नहीं काटता, मार्केट स्टेबल नहीं होगा। और अगर मार्केट को स्टेबल करना है तो मेरे ख्याल से अब फिर से यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं और निफ्टी के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। इस वीक के लिए मैं बेयरिश हूँ, बट फॉर मंथली एक्सपायरी मैं बुलिश हूँ। तो लेट्स सी कि कितना सही है ये। मैंने चार्ट सेव करके रखा हुआ है, अगर सही होता है या फिर गलत होता है, जो भी होता है, या मैं कहाँ गलत हूँ, या मेरी कोई टेक्निकलिटी पर मैंने कुछ गलत लिया, या कोई भी पॉइंट है जहाँ पे मैं पॉसिबली गलत हो गया हूँ और अब मुझे सुधार करना है, तो फिर मैं आपको बताऊँगा वीडियो के ज़रिए। चलिए, थैंक यू।